हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन और उनके सभी अध्यक्ष कह लो या महासचिव कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ पर है और इनका अध्यक्ष कौन है और इसके अंदर कुल कितने सदस्य देश हैं, ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप बिना इस वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से देखना। आपको आज की हमारी इस वीडियो में से किसी न किसी परीक्षा में, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इसका अध्यक्ष कौन है। देखो, ILO इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसके प्रेजेंट टाइम पे महासचिव या अध्यक्ष, महासचिव भी पूछ सकता है, अध्यक्ष भी पूछ सकता है, दोनों का कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो जो इसका अध्यक्ष है ILO का, वो है गाय राइडर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, ILO इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और इसके अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? 185। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है। तो जो इंटरपोल है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरपोल का काम क्या होता है। देखो, जो इंटरपोल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने वाली एक पुलिस संगठन है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है और वो दूसरे देश में जाकर छिप जाता है और सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो इंटरपोल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है और ये पूरे विश्व के अंदर जो करप्शन होता है उसको मिटाने का काम करता है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत का है, वो दूसरे देश में जाकर रहता है, अपने देश में कोई कोई भी गलत काम करके, कोई भी गैरकानूनी काम करके वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। वो इंटरपोल की संस्था उसको पकड़ लेती है और उसको देश को सौंप देती है जिस देश का वो है। तो ये काम है इंटरपोल का। अब इंटरपोल के अध्यक्ष की बात है, तो जो अभी प्रेजेंट टाइम पे इंटरपोल के अध्यक्ष है वो है किंग जोंग यंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स में। और लियोन्स कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। और इसके अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? 192। और इसमें अभी 2019 में जो 192वां सदस्य ऐड हुआ था उसका नाम है फिलिस्तीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरपोल में कुल कितने सदस्य देश है आप बताओगे? 192। और जो 192वां जो सदस्य देश जुड़ा है वो कौन सा है? तो वो है फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, इसका अध्यक्ष कौन है। तो जो राष्ट्रमंडल है इसका अभी प्रेजेंट टाइम पे महासचिव या अध्यक्ष है वो है कमलेश शर्मा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राष्ट्रमंडल की बात है। राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। और इसके अंदर टोटल कुल कितने कंट्री मेंबर है? 54। और जो राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना उसका नाम है मालदीव। ये जो सदस्य देश बने हैं अभी नए, जैसे इसका राष्ट्रमंडल का 54वां बना, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को रख सकता है। 54वां देश कौन सा बना राष्ट्रमंडल का? तो वह है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका अभी प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो अभी इसका अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अब UNO की बात है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। जो UNO है इसमें कुल कितने कंट्री देश हैं? तो UNO में 193 कंट्री मेंबर है और इसका जो 193वां सदस्य वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसका प्रेजेंट टाइम पे अभी अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब IMF की बात है।
IMF इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। ये अमेरिका की राजधानी है और इसके अंदर टोटल कुल कितने कंट्री मेंबर देश है? 189 और 189वां सदस्य देश कौन सा है इसका? नोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। वही कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। और जो वर्ल्ड बैंक है इसके अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? 189 और इसका भी 189वां सदस्य देश कौन सा है? नोरू। क्वेश्चन याद रखना, मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों में एक चीज़ का अंतर है, वो है इनके अध्यक्ष का। बाकी इन दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। इन दोनों का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में ही है और इन दोनों IMF में और वर्ल्ड बैंक में दोनों में कंट्री मेंबर 189 ही है और इन दोनों का जो 189वां सदस्य देश है वो है नोरू। बस इनके दोनों के अध्यक्ष आपको याद करने हैं। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष डेविड मालपास है और जो IMF है उसका जो अध्यक्ष है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इसका अध्यक्ष कौन है? तो जो अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो अध्यक्ष है उसका नाम है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है द हेग में और ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। और इसके अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? 194। कितने हैं? 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, यूनेस्को की जो महानिदेशक है उनका नाम है आंद्रे एजोले। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब यूनेस्को की बात है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से इंपॉर्टेंट, पेरिस किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? पेरिस सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इसका अभी अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया आंद्रे एजोले है और इसके अंदर टोटल कुल कितने कंट्री मेंबर है? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यानी कि यूनिसेफ इसका अध्यक्ष कौन है? तो अभी यूनिसेफ का जो अध्यक्ष है उनका नाम है हेनरिटा H4। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब यूनिसेफ की बात है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पड़ता है अमेरिका में। और इसके अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? 190 यानी कि 190। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो भी प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है उनका नाम है टेड्रोस एथनोम घेब्रेयेसस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अब WHO की बात है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, WHO का अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? तो इसके अंदर टोटल 194 कंट्री मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नाटो यानी कि नाटो की फुल फॉर्म होती है नेशनल अटलांटिक ट्रेंटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना? देखो, उसने ये नहीं पूछा कि अध्यक्ष कौन है, उसने पूछा इसका 30वां सदस्य बताओ कौन है। तो नाटो का अभी जो 30वां सदस्य बना है उसका नाम है उत्तरी मैसेडोनिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले इसका नाम मैसेडोनिया था, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है उत्तरी मैसेडोनिया। अब नाटो का 30वां सदस्य बना है उत्तरी मैसेडोनिया। तो नाटो के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ये कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। और जो नाटो है इसका जो भी प्रेजेंट टाइम पे महासचिव है यानी कि अध्यक्ष है उसका नाम है जेम्स स्टोल्टनबर्ग। कौन है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। और टोटल इसके अंदर कंट्री मेंबर तो है 30 सदस्य कौन सा है? उत्तरी मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण
यानी कि IAEA का महानिदेशक कौन है? तो अभी जो IAEA का जो भी प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका महानिदेशक है राफेल ग्रासी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में। और इसके अंदर टोटल कुल कितने कंट्री मेंबर है? 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन है? यानी कि EU। तो जो यूरोपीय संघ का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है उसका नाम है उर्सेना वाल्डीलेयर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यूरोपीय संघ की बात है तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ये कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। और इसके अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ओपेक का महासचिव कौन है? तो ओपेक क्या है? ओपेक एक तेल निर्यातक देशों का एक समूह है ओपेक। और अभी ओपेक का जो महासचिव है उनका नाम है शानोसी बरकिंदो। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ओपेक की बात है, ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक का मुख्यालय है वियना में और ये पड़ता है ऑस्ट्रिया में। और जो ओपेक है इसके अंदर टोटल कुल कितने कंट्री देश है? 17। कितने हैं? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव कौन है? तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका अध्यक्ष यानी कि महासचिव है वो है निकोलस मादुरो। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और यानी कि 1961 में। इसका मुख्यालय है जकार्ता और ये पड़ता है इंडोनेशिया में। और इसके अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो ADB का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है उसका नाम है मतास्कुस अस्कवा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ADB की बात है तो ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ADB का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला। और ये कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। ADB के अंदर टोटल कुल कितने कंट्री मेंबर है? 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, दक्षेश यानी कि सार्स का अध्यक्ष कौन है? तो जो सार्स है उसका अध्यक्ष है अमजद हुसैन। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब सार्स की बात है, सार्स की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल। नेपाल के काठमांडू में। और इसके अंदर कुल कितने कंट्री मेंबर है? 8। और वो 8 कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का जो महासचिव है वो कौन है? तो वो है व्लादिमीर नोरू। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। SCO के महासचिव है व्लादिमीर नोरू। अच्छा, SCO की बात है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और इसका महासचिव कौन है? व्लादिमीर नोरू। ठीक है। और इसके अंदर कुल कंट्री कितने हैं? कंट्री मेंबर इसमें टोटल 8 है। कितने हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 है, ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश है? इसमें के नहीं है। ठीक है। तो ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश है? इसमें टोटल 5 सदस्य देश है, BRIC और S। ये 5 कंट्री देश है ब्रिक्स के अंदर। ठीक है। ये तो मैंने आपको बस सिर्फ डराने के लिए दिया था ताकि आप लोग शक के दायरे में आ जाओ और इसमें गिनकर आप बता दो 6 गलत हो जाएगा। तो अगर आपको याद हुआ तो आप बता दोगे इसमें, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें नहीं बता पाओगे। तो ब्रिक्स में टोटल कुल कितने कंट्री मेंबर है? 5 है। कौन कौन से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। और जो ब्रिक्स है इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो कब जुड़ा था? ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। ठीक है। और एक और बात बता दूं, देखो 2019 में जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की वो हुई थी ब्राज़ील। बी से क्या बनता है? ब्राज़ील। आर से बनता है रशिया, यानी कि 2020 में।
2020 में कहाँ हुई? रशिया में। उसके बाद आई से बनता है इंडिया, 2021 में होगी अपने देश भारत इंडिया में। उसके बाद आएगा चाइना, चाइना में होगी 2022 में, ठीक है। और 2023 में होगी कब? 2023 में होगी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इन क्वेश्चन को याद रखना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, स्टार्टिंग 19 से करनी है, ठीक है। अगर बात की जाए कौन सी बैठक थी ये, जो 2019 के अंदर बैठक हुई थी ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स की, वो 11 नंबर की बैठक थी। और फिर रशिया में होगी 12 नंबर की, अपने देश भारत में 13 नंबर की बैठक होगी, चाइना में 14 नंबर की बैठक होगी, और जो साउथ अफ्रीका उसमें 15 नंबर की बैठक होगी, ठीक है। तो ये बैठकें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है 11 नंबर की बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो आप बताओगे 11 नंबर की बैठक ब्राज़ील के अंदर हुई थी 2019 में, अपने देश भारत में होगी 2021 में, और वो 13 नंबर की बैठक होगी। अभी 2020 के अंदर इसकी जो बैठक हुई वो रशिया के अंदर हुई 12 नंबर की। तो इतने क्वेश्चन आपको ब्रिक्स से याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ के और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षाओं के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, किसी न किसी परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। सारी परीक्षाएं जितनी भी आपकी रुकी हुई है सब होने वाली है, और वो सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।